हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 आरएस के इस चैनल पर। तो अभी आपका जो मॉक टेस्ट हुआ था जिसमें इंडियन हिस्ट्री के आपके जो सवाल पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या सवाल पूछे गए थे और उनके क्या आंसर्स हैं। ठीक है, आप रिवाइज करना उन चीज़ों को जो आपसे गलत हो गई हैं और क्या गलती हुई उसको जरूर रेक्टिफाई करने की कोशिश करना। चलिए, पहला सवाल पूछा था कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। बिल्कुल बेसिक सा सवाल आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, सिंपल सवाल था। इसके ऑप्शंस थे आपके सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजले और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बहुत ही आसान सवाल, जिसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। यदि बात करें एशियाटिक सोसाइटी, तो सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी और 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की जाती है? कलकत्ता में की जाती है। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय पर? यह है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलो दूसरे सवाल पे आते हैं। तो रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में सवाल पूछा है कि इससे संबंध किसका है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड क्लाइव। तो ये भी बड़ा इजी सवाल था, हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो इसका आंसर है आपका वॉरेन हेस्टिंग, इसका आंसर है। ठीक है, रिंग फेंस की यदि अपन पॉलिसी की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने एक इस प्रकार की पॉलिसी बनाई थी जिससे वो स्वयं को क्या करें? सुरक्षित महसूस कराएं। क्या करें? खुद को सुरक्षित कर लें। ठीक है, रिंग फेंस की यदि अपन बात करें तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इन्होंने ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की कि अपने क्षेत्र के अंदर एक दूसरा क्षेत्र ऐसा मिला लो कि अपने ऊपर डायरेक्ट अटैक ना हो पाए। यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो उस समय पर ये क्या करते हैं, जब यहां पर मराठे हैं, ये बात हम सब कर चुके हैं, मराठे जब बंगाल पर आक्रमण करें, यहां पर मान लीजिए बंगाल है और मराठे यदि बंगाल पे आक्रमण करेंगे तो वो यहां से आक्रमण नहीं कर पाएंगे, उन्हें आना पड़ेगा इधर से। और यहां पर क्या पड़ता है? यहां पर पड़ता है अवध। और अवध के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। और इसे बना दिया गया था बफर जोन। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि पहले अटैक किसके ऊपर होगा? दूसरे के ऊपर होगा। बफर जोन बना दिया और ब्रिटिशर्स रहेंगे सेफ। तो इस प्रकार की रिंग फेंस नीति आगे अपन जानते हैं कि इसको आगे बढ़ाया था लॉर्ड वेलेजले ने और उसने इसको सहायक संधि के रूप में आगे बढ़ाया। ठीक है, हमारे सामने जो सवाल है उसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, जो कि रिंग फेंस पॉलिसी को शुरू करता है। ठीक है, चलो तीसरा सवाल देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कुछ कथन थे। बड़ा सिंपल सवाल, हमने बहुत अच्छे से ये चीज देखी है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है दूसरे के खर्चे पर बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तीसरा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, और चौथा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित रखे रखना। तो बहुत आसान सवाल है, यदि आपने कंसेप्ट्स देखे हैं तो कर सकते हैं। आईएएस में पूछा हुआ सवाल है प्री 18 में। तो सीधी सी बात है भाई, दूसरे के खर्चे पर बड़ी सेना बनाने की कोशिश की थी, सही है। नेपोलियन का खतरा था, उससे सुरक्षित रहना चाहते थे, सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, अरे नहीं भैया, लॉर्ड वेलेजली नहीं कर रहे ये काम। ये काम किसने किया था? ये काम किया था परमानेंट सेटलमेंट लाने वाले ने। और आप जानते हैं 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे आपके परमानेंट सेटलमेंट। तो यहां पर ये जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी सही है, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ी है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। ठीक है बात, चलो इसके बाद में सवाल पूछा गया था, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूं, आपको दिख जाएगा बेटर तरीके से। ठीक है, देखो इसके बाद में पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, कौन सा गवर्नर था जिसने भारत में ब्रिटिश पताका को फहराए रखा? तो ऑप्शन की जरूरत नहीं, आपको तो वैसे ही आंसर पता होगा। ऑप्शंस क्या है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजले और
वॉरेन हेस्टिंग। बहुत अच्छे से हमने बात की थी कि किस प्रकार से सहायक संधि की शुरुआत कौन करता है, आपका वेलेजले करता है। और उस समय पर एक तरफ से किसका खतरा है, फ्रांसीसियों का खतरा है, दूसरी तरफ से कौन है, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी इससे बात कर रहा है, और रशिया का जो जार है उसके साथ मिलकर फ्रांसीसी भारत पर या फिर ब्रिटिश इंडिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय पर इन सभी खतरों से किसने बचाया था, वो बचाया था लॉर्ड वेलेजली ने। और इसने क्या की थी, सहायक संधि या फिर सब्सिडरी अलायंस इसने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है लॉर्ड वेलेजली। क्लियर है बात। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, नहीं वाला पूछा है। चलो, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। तो याद करो, बक्सर का युद्ध 1764, और वहां पर कौन था, हेक्टर मुनरो ही था साहब। कोई दिक्कत है, नहीं है। अच्छा, लॉर्ड हेस्टिंग और आंग्ल नेपाल युद्ध, हमने चर्चा की थी किसकी, आंग्ल नेपाल युद्ध की बात की थी अपन ने। देखो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, बक्सर का युद्ध 1764, उसके बाद में यहां पूछ रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध। तो यदि अपन बात करते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आंग्ल नेपाल युद्ध का टाइम पीरियड आता है 1814 से 1816, और उस समय पर कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग ही था। सही है, तो उस समय पर कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग है। तो ये ऑप्शन भी हो गया सही। अच्छा, तीसरा यहां पर क्या दिया है, तीसरा यहां पर दिया है लॉर्ड वेलेजली, और उनके समय पर कौन सा युद्ध हो रहा है, लॉर्ड वेलेजले के टाइम पर बता रहे हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध याद है आपको, 1799 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कौन, टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उस समय पर हैंडल करने वाला कौन है, बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेजली है। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन जो गलत है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं यहां पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है। तो आप याद कीजिए हमने कितनी बार ये बात की थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था उस समय पर, उस समय पर कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय पर था जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध यहां पर हो रहा है। और टाइम पीरियड आपका आ रहा है 1817 से लेकर 1818। तो यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। क्लियर है। इसके बाद में एक अगला सवाल है जो हम देख रहे हैं, वो क्या है, वो है आपके कि सुगौली की संधि कब हुई थी। क्या सवाल है, सवाल है आपका सुगौली की संधि कब हुई थी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, और हमने बार बार इसके बारे में चर्चा भी की थी क्लास में कि सुगौली की संधि का टाइम पीरियड क्या है, 1815 ईस्वी। और जब पहला एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था उस समय पर क्या की गई थी, सगौली या सुगौली की संधि की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर है 1815 ईस्वी। कोई दिक्कत। अच्छा, एक क्वेश्चन जो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। ये आपके सवाल आया था कि अपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या फिर आईसीएस, ये सेवाओं को शुरू करने वाला कौन है, तो आप जानते हैं उसका नाम क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो 8 क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में आए थे इनको डिस्कशन कर लिया। तो यहां से अपनी गलतियों को फिर से सुधारने का प्रयास करना और इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सब अच्छे एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं और फिर से रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के सॉल्यूशंस में। थैंक यू।